अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगी। मैं भी बिल्कुल जो है वो फिट एंड फाइन हूँ। तो अभी बस जो है वो मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और उसके बाद बस मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था। और अभी जो है वो मैं बना रही हूँ यहाँ पे ये शामी कबाब, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने जो है ना वो नाश्ता किया था सुबह में और अब उनको भूख लग रही थी, तो वो कह रहे थे कि मुझे जो है वो शामी कबाब बना के दे दो। मेरा जो है वो खाना खाने का मूड नहीं है, क्योंकि आज उनके फ्रेंड्स के पास उनकी दावत थी रात को, लेकिन दावत लेट थी और यहाँ पे तकरीबन 7:30 का टाइम हो रहा था। तो उनको भूख लग रही थी, तो बस उनके लिए जो है वो मैं शामी कबाब यहाँ पे फ्राई कर रही थी। और इसके बाद मुझे मार्केट भी जाना था, कुछ सामान भी लेके आना था, तो यहाँ पे कबाब मैंने उनको फ्राई करके दे दिए थे। और अपने लिए भी बस मैं जो है वो साथ में ये पापड़ वगैरह फ्राई कर रही थी, क्योंकि होता है ना कि अगर आप एक चीज़ फ्राई करने बैठे हो, अगर 2-3 और नज़र आए तो साथ में वो भी आप लोग फ्राई कर लेते हो। अच्छा, मोस्टली ये चीज़ें शाम की चाय के साथ अच्छी लगती हैं और मुझे ना ये चीज़ें लगती हैं सर्दियों में अच्छी। गर्मियों में पता नहीं क्यों बंदा खुद से बेज़ार होता है, तो ये चीज़ें भी जो है ना अच्छी नहीं लग रही होती। उसके बाद जी मैं आ गई थी फिर जो है मार्केट, और मेरे भाई की बर्थडे है रात को, तो उसके लिए जो है वो मैंने गिफ्ट लेना था। तो मैं यहाँ पे परफ्यूम चेक कर रही थी, तो फिर मुझे ये एक्टिव मैन अच्छा लगा, क्योंकि एक टाइम पे जो है ना वो मेरे बाबा भी ये लगाते थे, तो उनको बड़ा पसंद था, तो आज मुझे नज़र आया तो वो ले लिया। उसके अलावा ज़ारा को तो जो है वो मैं साथ ले आई थी, और यहाँ पे ना स्टॉल लगा हुआ था 14 अगस्त वाला। मैंने कहा चलो ज़ारा के लिए छोटी मोटी जो है वो चीज़ें ले लेती हूँ, और जगह जगह पे 14 अगस्त का सामान है। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये लोग इतना सारा लेके आए हैं, सेल कैसे होगा? हर जितना भी स्टॉल है ना वो सारे स्टॉल भरे हुए हैं। मेरे ख्याल में ये लोग ले लेते हैं और फिर हर साल जो है ना वो सेल करते रहते हैं। और ये मैडम आप चेक करें, यहाँ पे आके जो है वो ऐसे बैठी हुई थी जैसे जो है सेल सारा इन्होंने ही करना है। चले यहाँ से फिर मैंने गिफ्ट लिया और जो है ज़ारा का सामान लिया 14 अगस्त का, और फिर मैं जो है वो केक लेके डायरेक्ट जो है वो घर आ गई थी। घर आके ना मैंने फ़ोन बाहर रख दिया, तो यहाँ पे मेरा छोटा कज़न आया हुआ था, आप इसके काम चेक करें। ठीक है, फुल जो है वो व्लॉगिंग वाले जो है वो शश जो है वो बना रहा है, कर रहा है, बस आप इसके स्टाइल चेक करें ज़रा। व्लॉगिंग का इसको जो है ना वो शौक है, सारा दिन व्लॉग्स देख देख के। तो मैंने फ़ोन बाहर रखा, तो बाद में देखा तो एक क्लिप थी, मैंने कहा चलो ये भी इसमें ऐड कर देती हूँ। मेरे पास क्लिनजिंग मिल्क ख़त्म हो गया था, तो एक मैंने ये लिया, बिल्कुल मेरा एंड हो गया था, मेरा मेकअप रिमूवर भी ख़त्म हुआ है, वो भी लेके आना। उसके अलावा ये ज़ारा के लिए मैंने बैंगल्स ली, पिन्स ली, ये 14 अगस्त वाली जो है वो रिंग्स ली, और साथ में बैज ली। जब छोटी होती कितनी एक्साइटमेंट होती थी ना 14 अगस्त की, अभी तो बस नाम की एक्साइटमेंट रहेगी, वो वाली नहीं। अच्छा, ये जो कुर्ती आपको नज़र आ रही है ना, ये मैंने डायनेट से ली थी और ये मुझे मिली 3500 की। वैसे ये 5000 की थी, सेल में मुझे ये देखें 3500 की मिली। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लग रही थी, बाद में भी यूज़ हो जाएगी। इस तरह का मैंने कपड़ा लिया, मैं ज़ारा की सिलवाऊँगी 14 अगस्त के लिए। और ना मैंने गिफ्ट को रैप नहीं करवाया था, क्योंकि इतना टाइम नहीं था, तो घर आई तो मेरे पास एक ये रैपिंग शीट जो है वो रखी हुई थी, मैंने इसी में जो है वो जल्दी जल्दी से गिफ्ट रैप कर लिया। उसके अलावा मैं हैप्पी बर्थडे वाला बैनर ले आई थी, और जो है वो बहनें ही होती है ना जो भाइयों की छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो पूरी करती हैं, तो इसीलिए भाई होना भी बहुत ज़रूरी है और बहन होनी भी बहुत ज़रूरी है। टाइम यहाँ पे 11 बज रहे थे, नमाज़ हम लोगों ने पढ़ ली थी। मैंने ज़ारा का ड्रेस निकाला, ये हैप्पी बर्थडे वाली शर्ट ना ज़ारा ने अभी तक पहनी नहीं थी, मैंने कहा चलो आज मैं इसको यही पहना देती हूँ। फिर मेरे छोटे कज़न आए हुए थे, तो फिर मैं बच्चों के साथ बहुत इंजॉय करती हूँ, बड़ा मज़ा आता है मुझे, और बच्चों की बड़ी अटैचमेंट है। और जितनी जल्दी में आपको लग रहा है ना ये सब चीज़ें, हम लोगों ने तकरीबन 11 बजे स्टार्ट किया था और 12:05 में हम लोगों ने कर लिया था। और इतनी गर्मी लग रही थी, पंखा बंद करके कर रहे थे, क्योंकि ये फॉयल बैलून्स जो है ना वो पीछे कर्टन लगा हुआ है, इसके ऊपर टिक ही नहीं रहे। और यहाँ पे मैं फुल पसीने से भीग गई थी। यहाँ पे हमारी डेकोर हो गई थी, और ज़ारा ने इस दौरान जो है वो रिंग लाइट फेंक के मेरा शीशा भी तोड़ दिया था। मैंने अपने भाई को जो है वो कॉल की कि ज़ारा ने मेरी रिंग लाइट तोड़ दी, और मैंने अपनी वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जल्दी आओ। उसके फ्रेंड्स जो है ना वो घर पे आए हुए थे ऑलरेडी केक लेके, तो पहले उसने उनके साथ केक कट किया। मेरे भाई ने इसे कभी भी यकीन नहीं करना था। फिर मैंने उसको ये दिखाया, और फिर जो है वो मामा भी आ गई थी, और ज़ारा जो है वो कॉन्टीन्यूसली इतने पंगे कर रही थी। रिंग लाइट जब ज़ारा ने मेरी तोड़ी, यकीन करी मुझे बड़ा गुस्सा था, मैंने उसको उठाया भी नहीं, तब मुझे गुस्सा आया हुआ था। और यहाँ पे बस फिर मेरा भाई आ गया, जिस हालत में था उसी हालत में बस मैंने जल्दी जल्दी में बुलाया। और हैप्पी बर्थडे, अल्लाह ताला जो है वो सब भाइयों का साया हमेशा जो है वो बहनों पे रखे, आमीन आमीन। अल्लाह इनको बहुत सारी खुशियाँ दिखाए, अपनी ज़िंदगी में कामयाब करे। अम्मी थी और तो कोई था नहीं, अब्बू जो है वो इस वक्त सो गए थे, अप्पा घर नहीं थे, और वसीम भी जो है वो घर नहीं थे।
तो बस जो लोग घर पे थे फिर उनको बुलाया और हम लोग ने यहाँ पे छोटी सी सेलिब्रेशन की। फिर ज़ारा ने जो है वो गिफ्ट दिया अपने मामू को। केक पे मैंने हैप्पी बर्थडे मामू लिखवाया था, क्योंकि ज़ारा के साथ जो है वो अमर की फ़र्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट हो रही थी। लास्ट ईयर ज़ारा बहुत छोटी थी तब नहीं की थी, और अमर था भी नहीं, यूनिवर्सिटी था। तो इस दफ़ा था तो हमने कहा चलो एक छोटी सा जो है वो सेलिब्रेशन कर लेते हैं। बस फिर बर्थडे वगैरह की थी, उसके बाद ना मैं गई थी और ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और आज जो है ना वो हम लोग जा रहे थे, बाबा की एक फैमिली फ्रेंड्स हम लोगों के, वो लोग आए थे उम्रा करके, तो हम लोग जो है वो उनसे मिलने जा रहे थे। तो बस अभी हम लोग घर पे निकले थे। ज़ारा को गाड़ी में बिठा दो ना यार, ये गाड़ी में नहीं बैठती, कि आपके बच्चे भी ऐसे करते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग अब यहाँ पे आके जो है वो ये कहते हैं कि आप जो है वो हर वक्त घूमती रहती हैं, या आप हर वक्त शॉपिंग करती रहती हैं, हर वक्त बाहर जाती हैं। देखो यार, ज़िंदगी में जो हो रहा होगा मैं वही दिखाऊंगी, खुदा का वास्ता है किसी हाल में तो खुश हो जाया करो। अगर आप लोग भी व्लॉग नहीं करते तो ऑब्वियसली आप लोग भी तो बाहर जाते होगे ना, आप लोग भी अपने काम करते होगे ना। अगर मैं घर के व्लॉग दिखाऊं तो आपके व्लॉग्स बहुत बोरिंग है, अगर मैं घूमने चली जाऊं तो आप जो है वो फ़जूल में घूमने आ गई, आपके पास पैसे जो है वो हराम के हैं, आप इसलिए घूमने आ गई। शॉपिंग दिखा दूं तो आप पैसे ज़ाया करती रहती हैं। यार मुझे भी पैसों की कदर है, मुझे भी पता है बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं। मैं हमेशा उन्हीं चीज़ों पे लगाती हूँ जिनकी मुझे ज़रूरत होती है। अब तो मैंने फ़जूल खर्च करना भी बंद कर दिया है। आप लोग कौन से व्लॉग्स में आप लोग खुश होते हैं, मुझे वो बता दिया करें। घर के व्लॉग्स दिखाऊँ तो कहते हैं बोरिंग है, तो क्या करूँ, किधर जाऊँ मैं? अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है मैंने कुछ नहीं भी लेना होता तो मैं अपनी फैमिली के साथ आ जाती हूँ। आज जैसे कि जो है मैं मामा लोगों के साथ आ गई थी, क्योंकि मामा लोगों ने जाना था, तो उन लोगों ने जो है वो गिफ्ट्स वगैरह लेने थे, उनके लिए कपड़े वगैरह लेने थे, जिनके घर जा रहे थे, तो बस आके उनके लिए जो है वो कपड़े वगैरह लिए। तो उसके अलावा जो है ना वो मुझे ये ग्रीन शर्ट भी अच्छी लग रही थी, हालाँकि मैंने वो कुर्ती ले ली थी 14 अगस्त के लिए, लेकिन फिर भी मैंने ये ट्राई करके देखी, लेकिन मज़ा नहीं आया, तो मैंने कहा चलो बस रहने दो। तो कभी-कभी मैं ऐसे ट्राई करके देख लेती हूँ कि ऐसी चीज़ जो बाद में भी काम आ जाए। और उसके बाद जो है वो फिर हम लोग पहुँच गए थे डायरेक्ट के घर पे, और यहाँ पे जो है वो ज़मज़म पिया, खजूर खाई, और यहाँ पे बस मुझे यही था कि अल्लाह पाक हमें भी अपने घर पे जल्दी बुलाएँ, आमीन आमीन, इसी साल बुलाए। और कैन यू गाइज़ इमेजिन, आते हुए ज़ारा ने परफ्यूम तोड़ा, अपने बाबा का न्यू परफ्यूम जो उन्होंने तकरीबन 1 हफ़्ता पहले लिया था, और जल्दी-जल्दी में ज़ारा की पैकिंग की तो मैं अपने डायपर ज़ारा के रखना ही भूल गई। फिर आते हुए रास्ते में से डायपर्स परचेज़ किए, मुझे था कि बैग में शायद रखे हुए होंगे। बैग में हर चीज़ थी लेकिन बैग में डायपर्स नहीं थे। फिर यहाँ पे पास में मार्ट था, वहाँ से मैंने डायपर्स लिए। और यहाँ पे इनके घर पे थी कैट्स, और ज़ारा को कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो अंकल जो है वो बार-बार ज़ारा को कैट्स ला-ला के दिखा रहे थे। इनके घर की कैट्स थी, और ये कैट तो बहुत ही क्यूट थी, पर मैंने उठाया नहीं, पता नहीं क्यों, मुझे बिल्लियों से बड़ा डर लगता है। और मेरी बेटी को तो बिल्लियाँ इतनी पसंद हैं कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन जो है वो हम लोग घर पे रखेंगे नहीं, क्योंकि ज़ारा के दादा अब्बू और ज़ारा के बाबा बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे घर पे जो है ना वो कैट्स आएँ। ये देखें, इसको प्यार भी कर रही है, इसको जो है वो किस भी कर रही है। बच्चे जो है ना वो बड़े नासमझ होते हैं, मासूम होते हैं, इसीलिए तो कहते हैं बच्चे, ये तो फ़र्क होता है। अब हम जैसा बड़ा ऐसे बिल्ली को इतना प्यार करेगा, बस वही बच्चों को समझ नहीं होती कि बिल्ली मार भी सकती है। अच्छा, फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रिफ़्रेशमेंट वग़ैरह की, फिर हम लोग घर आ गए। तो ये जो है वो आंटी ने दिया था, ज़मज़म दिया था, उसके साथ खजूरें दी थी, उसके साथ तस्बीह दी थी, उसके साथ यम्मी को जानमाज़ दिया था, और उसके अलावा ना मुझे एक बहुत प्यारा सा क्यूट सा जो है वो कंगन भी दिया था, जो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे जो है वो गोल्ड का। और बस मुझे एक यही हो रहा था कि अल्लाह ताला हमें भी अपने घर पे जो है वो जल्द से जल्द बुलाए, आमीन आमीन। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग कहिएगा। ये वाला बैंगल था जो आंटी ने मेरे हाथ में बनाया था, और मैं आंटी को देख के कह रही थी अच्छा मुझे पहन के लग रहा है कि जो है वो मैं पक्का जो है वो जो होता है ना नई नई शादी के बाद ज्वेलरी पहनते वो फील आ रही। अच्छा, अब बोलेंगे फिर से शॉपिंग करके आ गई। यार मेरा भी परफ्यूम ज़ारा ने पिछले दिनों तोड़ दिया, सेल लगी हुई थी, तो ये मुझे वैसे था तकरीबन ये 6,500 का, सेल में मुझे मिला है 4,700 का। वसीम का परफ्यूम भी तोड़ दिया ज़ारा ने, तो उसका भी लेके आई हूँ। खुमार, ये हम दोनों के परफ्यूम हमारी बेटी ने तोड़ दिया। हमारे पास और कोई परफ्यूम था नहीं। और ये एक मुझे एंकलेट अच्छा लग रहा था 380 का, मेरा एंकलेट खुद ही टूट गया, वो ज़ारा ने नहीं तोड़ा। तो बस मैं गई हुई थी, मुझे नज़र आया, मैंने कहा चलो वसीम का तो फ़ेवरेट ही परफ्यूम है, बहुत फ़ेवरेट है उनका, तो वो टूट गया, और मेरे पास भी जो है वो टूट गया था। तो मैंने ये दोनों परफ्यूम जो है वो रीस्टॉक कर लिए। प्राइसेस मैंने बता दी, और ये मोस्ट फेवरेट परफ्यूम है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। अगर मुझसे पूछे ना हाईली रिकमेंडेड परफ्यूम को रिकमेंड करो तो आप ये जे डॉट का 502 ट्राई करें, यू गाइज़ विल लव इट। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ जी। अल्लाह हाफ़िज़।